वो डॉग शो में आ गए। सबसे ज्यादा तो आयु ये चाहता था कि एक बार सोनिया आंटी शैडो को देख ले। उनका कोई भी कुत्ता शैडो जितना शानदार नहीं था। इन दिनों शैडो को लेकर अनुष्का के मन में जितनी भी शंकाएं उठी थी, अनुष्का ने उन्हें दरकिनार कर दिया। उसने अब तक गांव वालों से शैडो की तारीफें ही सुनी थी। वो हिंसक भी नहीं लगता था, न ही बेवजह किसी पर हमला करता था। शैडो तो अनिकेत के फादर का पालतू था। जब उन्हें इसमें कोई कमी नजर नहीं आई तो भला मैं क्यों बेकार में टेंशन ले रही हूँ। वो तो मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस थे ना। और खुद को तसल्ली देती हुई अनुष्का को अब भी याद नहीं आ रहा था कि उसने अपने ससुर की वो आखिरी चिट्ठी अधूरी ही पड़ी थी। तभी सोनिया आंटी भी वहां आ गई। शैडो को देख उनका मुंह इतना बड़ा हो गया जैसे उसमें कोई बुलडॉग समा जाए। वैसे तो सभी कुत्तों ने अपनी क्षमता के अनुसार बढ़िया प्रदर्शन किया, मगर जब शैडो की बारी आई तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। उस पर आयु का असाधारण नियंत्रण था और इस तरह शैडो जीत गया। अनुष्का ने बहुत दिनों बाद आयु को इतना खुश देखा था और ये सब सिर्फ शैडो की वजह से हुआ था। वाह मम्मा, हम जीत गए। मैंने कहा था ना कि शैडो ही जीतेगा। यस यस यस। पर शैडो अब किसी की नजरों में आ चुका था। कोई था जिसे उस डॉग शो से मतलब नहीं था। उसकी नजरें तो शैडो पर ही टिकी हुई थी। वापस जाने के पहले अनुष्का लेडीज वॉशरूम में थी कि तभी हे अनु, तुम? ये लेडीज वॉशरूम है। उस लड़के का नाम मिहिर आहलूवालिया था, जो कि सोनिया आंटी का बेटा था और एक नंबर का लफंगा था। कम ऑन यार, एक तो इतने दिन बाद मिली, ऊपर से ये तेवर। उस मेजर की याद नहीं आती क्या? छूना मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। अरे यार, इतना भाव क्यों? साली, तेरी इतनी हिम्मत, अब देख तू। क्या कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक है इधर? इससे पहले कि मिहिर और कुछ करता, उस अजनबी के वहां आ जाने से वो रुक गया। नाइस डॉग, शैडो यही नाम है ना? और ये सुनकर अनुष्का थोड़ा हड़बड़ा गई। उस बूढ़े व्यक्ति ने जिस तरह शैडो का नाम लिया, वो अनुष्का को अच्छा नहीं लगा। अनुष्का और आयु वापस जा ही रहे थे कि टॉयलेट जाने के लिए आयु ने कार रुकवाई। शैडो भी उसके साथ हो लिया। जल्दी करो और ज्यादा दूर मत जाना। बस अभी आया मम्मा। चल शैडो। और तभी वो हुआ जिसके बारे में अनुष्का ने सपने में भी नहीं सोचा था। मिहिर वहां पहुंच गया। वो जरूर उनका पीछा कर रहा था। थप्पड़ मारेगी, मुझे थप्पड़ मारेगी। रुक, बताता हूँ अभी। अब यहाँ कौन आएगा तुझे बचाने? हाँ, बहुत भाव बढ़ गए तेरे। मिहिर, क्या कर रहे हो? वहीं रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुको। जरा सा भाव क्या दे दिया, औकात ही भूल गई तेरी तो। मिहिर पूरी तरह बदतमीजी पर उतर आया था। उसने अनुष्का के कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया। शैडो नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। शैडो तो गुड बॉय है ना? शैडो बात मानता है ना? मिहिर भाग गया और वे वापस चल दिए। यूं तो अनिकेत के जाने के बाद अनुष्का ने खुद को संभाला था और आयु की अच्छी परवरिश की थी, मगर फिर भी रह रहकर उसे याद आ जाता कि वो एक अकेली औरत है। बहुत से लोग थे जो उसका फायदा उठाना चाहते थे। अनिकेत के जाने के बाद अनुष्का ने अपनी जिंदगी में दूसरे मर्दों के सिर्फ डॉग शो ही देखे थे। कोई लार टपकाता तो कोई पास आकर दुम हिलाता, और ये मिहिर
ये तो सीधा काटने ही चला था। उस मेहर वाली घटना को छोड़ दिया जाए तो डॉग शो एक अच्छा अनुभव था। जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी और शैडो इस जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। मम्मा, आज शैडो बाहर क्यों नहीं जा रहा है? उसका मूड नहीं होगा, उसे आराम करने दो। चलो हम भी सोते हैं। आज फिर पूरे चांद की रात होने वाली थी। चांद निकलने में अभी वक्त था और अनुष्का जानती थी कि उन सब के सो जाने के बाद शैडो कहीं चला जाएगा, मगर अब उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया था। अरे ये शोर कैसा, वो भी घर के बिल्कुल पास ही। ओह माय गॉड, लगता है ये वही चंदन तस्कर है। एक चंदन का पेड़ तो घर के पास भी है और ये आवाज वहीं से आ रही है। लगता है ये लोग उसे आरी से काट रहे हैं। मम्मा, ये कैसी आवाज आ रही है? आयु चुप, शोर नहीं करना बिल्कुल। मगर आयु नींद में था, जो शायद अनुष्का की बात ठीक से सुन नहीं पाया था। अनुष्का जब तक उसे रोक पाती, उसने कमरे की बत्ती जला दी। आयु नहीं, मत करो। ये आरी की आवाज आनी बंद क्यों हो गई? पक्का उन्हें पता चल गया है। उन लोगों ने कमरे की लाइट्स ऑन होना देख लिया है। अरे यार, ये लोग चुपचाप यहाँ से चले जाए बस। अनुष्का ने फौरन मोबाइल शांत किया, लेकिन क्या फायदा, अब देर हो चुकी थी। पेड़ कटना बंद हो चुका था, मतलब वो लोग आ रहे हैं। मम्मा मम्मा, क्या हो रहा है? सब ठीक है आयु, डरो मत, सब ठीक। अरे ये कैसी आवाज है? छत पर कौन है? अरे छोड़ना जो भी है, तू काम खत्म कर जल्दी। अरे बिल्ली घुस आई होगी। शैडो, क्या ये तुम हो? अनुष्का ने शैडो के पट्टे को साफ पहचाना, जो इस वक्त इस राक्षस के गले से टूटकर छूट रहा था। ओ क्या रहा है ये सब? ऐसा ही तो सपना उस रात भी देखा था मैंने। कटी फटी लाशें और चीखते हुए लोग। और तभी वो वापस लौट आया। उसे देखकर अनुष्का दहशत से भर उठी। अब क्या ये उन पर भी हमला करेगा? शैडो, ये मैं हूँ। शैडो तो गुड बॉय है ना? शैडो मानता है ना? शैडो, अरे इसे क्या हुआ? और चांद छुप गया है, इसका मतलब क्या ये नॉर्मल हो जाएगा? पता नहीं इसे क्या हो रहा। यही मौका है, भाग जाती हूँ। पर दरवाजा तो दूर है, कहीं ये हमला ना कर दे। मगर तभी कुछ हुआ जिससे अनुष्का का ध्यान एक बार फिर उस हैवान पर हो गया। भेड़िया गुर्रा रहा था और साथ ही उसके गले से एक इंसानी आवाज भी फूट रही थी। अनुष्का इस आवाज को अच्छी तरह पहचानती थी।
वो गोश्त जो उस रात मैंने अपनी खिड़की के बाहर देखा था। आपको बताया था ना। मगर अनुष्का तो जैसे खड़े खड़े ही लाश में बदल गई हो। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। वो शैतान अब पूरी तरह इंसान में बदल चुका था और इस तरह जो सामने आया वो अनुष्का का गुमशुदा पति मेजर अनिकेत बजाज था।